नमो नमः। मैं डॉक्टर प्राणानंद रथ आप लोगों के सामने श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 39 श्लोक को बोलने जा रहा हूँ। श्लोक इस प्रकार है। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। अर्थात ऐसा ते अभिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। यह बात श्री कृष्ण ने ज्ञान योग में बतलाई है। अर्थात ज्ञान के बिना कोई काम नहीं हो सकता। उत्तम ज्ञान उत्तम कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। ज्ञान के बिना उत्तम कार्य नहीं किया जा सकता। इसलिए श्री कृष्ण ने ज्ञान परख बातें बतलाई है जो अर्जुन के लिए बहुत उपकारी है। बुद्धिया युक्त यया प्रार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। बुद्धिया युक्त, जब अर्जुन बुद्धि से युक्त होगा, जब अर्जुन सद्बुद्धि से युक्त होगा, उत्तम बुद्धि से युक्त होगा, तब वह कर्मबंधन को अर्थात उत्तम कर्म का निवर्हण उत्तम कर्म का संपादन अर्जुन स्वयं बड़े उत्तमतापूर्वक कर सकता है। उत्तम ज्ञान के बिना उत्तम बुद्धि नहीं आती है। उत्तम बुद्धि के बिना उत्तम कर्म नहीं किया जा सकता है। इसलिए श्री कृष्ण ने ज्ञान योग से कर्म योग सिखलाया और कर्म योग ही उत्तम कार्य कर सकता है। यही श्री कृष्ण जी का विचार रहा है। कर्म बंधम, कर्म का जो बंधन है, अर्थात हमें निष्काम रूप से कर्म करना है। सभी कर्म के फल को परमात्मा को समर्पित करते हुए हमें अपना काम करना होगा। यही भावना श्री कृष्ण ने अर्जुन को बतलाई। अर्जुन उसमें प्रेरित हो रहा है। बुद्धिया युक्तः यया पार्थ, बुद्धि से युक्त होकर पार्थ अर्थात अर्जुन कर्म का निवर्हण, कर्म का संपादन कर सकता है। उत्तम कर्म के लिए उत्तम ज्ञान की आवश्यकता है। उत्तम ज्ञान अच्छे गुरु से प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने ये सारी बातें अर्जुन के सामने रख दी। अर्थात हे मानव, हे अर्जुन, आप उत्तम बुद्धि से प्रेरित होकर सत्कर्म का निवर्हण करें। यही बात यहाँ बतलाई गई है। नमो नमः।